Let's see this question. If P and Q be the longest and the shortest distance respectively of the point -7, 2 from any point alpha, beta on the curve, whose equation is x square plus y square minus 10x minus 14y minus 51 equals to 0, then the geometric mean of P and Q. तो बेसिकली जो क्वेश्चन चल रहा है वो किस बात पे चल रहा है कि हमारे पास जो एक पॉइंट दिया हुआ है -7, 2, अभी -7, 2 सर्कल के अंदर है या बाहर है ये चेक लगाने के लिए सर्कल में पॉइंट को पुट करके साइन चेक कर लिया जाता है। अगर पॉजिटिव साइन है आपका तो पॉइंट बाहर है, नेगेटिव है तो अंदर है, और 0 अगर मिल गया तो सर्कल के ऊपर होगा। इसकी सर्कल से जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो रही है वो बोला है मिनिमम डिस्टेंस P है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो Q है। तो जो कंसेप्ट पार्ट हमारा जा रहा है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। तो सर्कल आपको गिवन है, उसकी किसी गिवन पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं गिवन सर्कल मान के चल रहा हूं, तो इसका जो सेंटर है वो हमें प्रोवाइडेड है 5,7, C1 मान लिया इसे, और रेडियस जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस हो गई आपकी 25 प्लस 49 प्लस का 51, या फिर अंडर रूट 125, 125 हो गया 5 रूट। तो सर्कल की जो रेडियस है वो 5 √5 के इक्वल ऑब्टेन होती। अब जो -7, 2 वाला पॉइंट है वो मैं यहां मान रहा हूं, इस P पॉइंट को ले लेते हैं -7, 2, ये सर्कल के एक्सटीरियर पे, एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड पे है। कैसे पता चला? तो अगर मैं -7 और 2 यहाँ पे पुट करता हूं तो जो मेरे पास साइन बन रहा है एक्सप्रेशन का वो पॉजिटिव है। इसके बेसिस पर हम पॉइंट को बाहर कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसा देखें कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो Q है, सॉरी वो P है, तो अब P पहले से पार्टिसिपेट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम बदल लेते हैं, तो A ले लेते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस हम किसे बोलेंगे? तो यहां A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम काउंट हो रही है। हम ऐसा नॉर्मल डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, और ये कैसे मिल जाएगा? तो A से C1 तक के डिस्टेंस में से अगर मैं रेडियस हटा देता हूं तो मेरे पास में मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, और इसी को आगे अगर एक्सटेंड करते हैं, अगर मैं रेडियस ऐड कर देता हूं तो A से लेकर C तक की डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। यही हमारे पास में एक्चुअली कंसेप्ट पार्ट है कि किसी पॉइंट की सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस मिनिमम डिस्टेंस, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। अब इसको ले लेते हैं, अगर हमें P मिनिमम डिस्टेंस बोली थी तो मिनिमम डिस्टेंस होगी आपकी AC1 माइनस रेडियस विच इज 5 √1, और Q जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, Q बोल लेंगे हम AC1 प्लस 5 √5। तो बेसिकली AC1 कितना है? AC1 कैलकुलेट कर लिया, सेंटर से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर या फिर 13 के इक्वल, ये हमारे पास में डिस्टेंस आ रही है गिवन पॉइंट की सर्कल के सेंटर से। अब अगर मैं इसे देखता हूं कि P कितना मिल जाएगा, तो P इस बेस पे मिल रहा है मुझे 13 माइनस 5 √5, और Q मिल रहा है मुझे 13 प्लस 5 √5। हमसे बोला क्या है? तो हमसे बोला गया है कि आप P और Q डिस्टेंस का ज्योमेट्रिक मीन निकालें। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ P एंड Q इज √/PQ। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। √PQ का वैल्यू कितना होगा? तो A प्लस बी ए माइनस बी हुआ 169 माइनस 125, ये जा रहा है आपका अंडर रूट ऑफ 44 या फिर 2 √11। तो ये वाला जो ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट बैठता है। लगाया क्या हमने? तो किसी पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का केस। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन।